मैम ने वहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि यार तू बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लोगों तक तू बता पाता है, तेरा कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा है। और मैं जब उनको वहाँ पे बताता तो उनको वो सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाती थी। 2 दिन मैंने अपने आप को ही पढ़ाया, तो मैं बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट और उनके लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है ऐसा मुझे दिखने लगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपने एग्जैक्टली सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी शुरू क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ CS सारंग गुजराती और मैं सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का फाउंडर हूँ। तो आज ना मैंने आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसके अंदर अभी तक की अपनी जो सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी की एक प्यारी सी जर्नी है, वो जर्नी मैंने आप लोगों के साथ वहाँ पे शेयर की। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे कभी ना कभी बोलते हैं ऐसा कि सर अभी तक आपने कैसा किया, आपका स्टार्टिंग वाला चीज़ कैसा था, क्या था, आप स्कूलिंग में कैसे थे। तो मैंने कोशिश की दोस्तों कि जितनी भी मैक्सिमम मेरी पिछले 10 साल की लाइफ है वो आप लोगों के सामने में लाऊं। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि जो भी मेरा जर्नी वो आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आने वाला जो पूरा जो वीडियो है वो आप लोग आखिरी तक पक्का देखोगे और आप जो भी है मेरी सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी की जर्नी है राइट, उसको पक्का एंजॉय करोगे। और मुझे वीडियो पूरा देखने के बाद पक्का बोलना दोस्तों कि आप लोगों को ये जो जर्नी है वो कैसी लगी। तो यस, सी यू इन द वीडियो। मैंने अपने लाइफ में वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है वो मैंने पूरा किया हुआ है। मैं कंपनी सेक्रेटरी क्वालिफाइड हूँ। साथ साथ में मैंने BCom का जो एग्ज़ाम होता है वो मैंने क्लियर किया हुआ है। उसके बाद मेरा MCom हो चुका है, डिप्लोमा इन टैक्सेशन एंड लॉ, ये कोर्स मैंने किया हुआ है। और मैं CA फाइनल का जो भी एग्जामिनेशन है वो अपीयर्ड हूँ। तो मैंने ये जो भी अपना सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का शुरुआत है ये मैंने 2017 में वहाँ पे किया था ऑफिशियली। उसके पहले मैं 1 साल से वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ा ही रहा था। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपने एग्जैक्टली सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी शुरू क्यों किया, या आपके दिमाग में आइडिया कैसा है कि आपने स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब भी हम लोग है ना वहाँ पे CA का पढ़ाई करते थे ना, तो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते थे कि उनको कोई ना कोई टॉपिक के अंदर या किसी चीज़ के अंदर उनको डाउट आता था, ठीक है। तो फिर बहुत बार है ना जब भी उनको डाउट आता था तो मेरे पास आते थे और मुझे पूछते थे कि बाबा ये कैसे करना है। और मैं जब उनको वहाँ पे बताता तो उनको वो सारी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आ जाती थी। तो फिर वहाँ से वो सारे जो मेरे फ्रेंड्स है, या आप जो प्रीति मैम को जानते हो, तो प्रीति मैम ने वहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि यार तू बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लोगों तक तू बता पाता है, तेरा कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छा है। और जो भी तू चीज़ें सामने वाले को बताता है ना, तो कहीं ना कहीं पे सामने वाले पर्सन में वो सारी चीज़ें इमीडिएटली समझ में आती है उसको। तो ये शायद उनको क्वालिटी मेरे अंदर दिखी। तो मैंने सोचा कि चलो यार अपन एक बार ट्राई तो कर लेते हैं, बच्चों को एक बार अपन देखते तो सही कि एग्जैक्टली क्या लगता है, कैसा लगता है। तो मैंने 2016 में वहाँ पे एक अहिल्या नगर में अपने यहाँ पे वैद्य कॉलोनी करके एक एरिया है, तो वहाँ पे कैसा है कि जो भी CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स वगैरह है ना, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो एरिया में रहते हैं, ठीक है। या जो भी CBSE के अपने स्कूल्स वगैरह भी वो मैक्सिमम अहिल्या नगर में वैद्य कॉलोनी साइड में भी है। तो फिर मैंने सोचा कि अहिल्या नगर में वैसे स्टेट बोर्ड के तो बहुत सारे पुराने क्लासेस है ऑलरेडी। यहाँ का मार्केट, ये जो भी ओल्ड प्लेयर्स है राइट, वो सारे लोगों ने ये कहीं ना कहीं पे स्टेट बोर्ड वाले मार्केट को कैप्चर किया। तो क्यों ना हम लोग फिर वहाँ पे CBSE बोर्ड से शुरुआत करें। तो स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पे एक छोटा सा हॉल लिया था और आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरे पहले 2 दिन ना वो क्लासरूम के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन था, मैं खुद था। और मैं वहाँ पे स्टार्टिंग के 2 दिन ऐसा था कि दोस्तों कि मैं बोर्ड के पास देख के ना ऐसे समझता था मेरे सामने बहुत सारे बच्चे, और मैं ऐसे वहाँ पे 2 दिन मैंने अपने आप को ही पढ़ाया। फिर उसके बाद वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आए, फिर 2 से 17 स्टूडेंट हुए, 17 से 27 स्टूडेंट हुए। ऐसे करते करते अपना जो भी सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का जर्नी वो शुरू हुआ। स्टार्टिंग के 1-2 साल तो मुझे जेन्युइनली मैं आपको बताता हूँ कि इतना कुछ पता नहीं था, ना मेरा कोई कोचिंग बैकग्राउंड से मेरा कोई फैमिली में कोई मेंबर है कि जो मुझे गाइड करे। मैंने जब मेरे लाइफ के अंदर जब CA का मैं पढ़ाई करता था, जब CS की मैंने चीज़ें की थी, तो CA में मैंने वहाँ पे पुणे के अंदर बहुत सारे क्लासेस लगाए हुए थे। और लगभग है ना 2012 से आप बोल सकते हो कि 2017 तक वहाँ पे ना हम लोगों का मतलब ये जो CA के क्लासेस वगैरह राइट, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी कि ठीक है यार ये इस फॉर्मेट में होता है, क्लासरूम इस तरीके से होनी चाहिए, बच्चों के साथ ये दिक्कतें आती है। और कहीं ना कहीं पे मैं क्लास 11-12 से अगर आप देखोगे तो मेरे क्लास 12 के अंदर 69% है। तो मैं बहुत
बिलो एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है। और मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो पूरा 8th स्टैंडर्ड तक तो मेरा पूरा मराठी मीडियम तक हुआ था, फिर बाद में वो सेमी इंग्लिश वगैरह लिया था। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत ज्यादा स्टूडियस था या ये सारी चीजें थी। पर जब मैंने वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि स्टार्टिंग में 2 स्टूडेंट्स आए, 2 से 17 आए। तो जब वो 17 बच्चों का दोस्तों रिजल्ट आया या उनका जो मेरे टूवर्ड्स में जो उनको समझाता था, चीजें सिखाता था, तो वहां से थोड़ा सा ना मुझे ऐसे लगने लगा कि हाँ यार, मुझे इसमें मजा आ रहा है। कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स को मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ उनको समझ में आ रही है और उनके लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, ऐसा मुझे दिखने लगा, ठीक है। तो वहां से फिर हम लोगों ने ये सारी चीजों की शुरुआत की। उसके बाद 2019-20 के आसपास वहाँ पे कोविड आ गया। तो 2 साल मैंने 2-3 साल जो भी सीबीएसई बच्चों को पढ़ाया था, स्टूडेंट्स को, उनके बैचेस वहाँ पे एकदम से बंद मुझे करने पड़े। उसके बाद 2019-20 में जब भी आपका कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे लिटरली दिन भर, पूरे दिन भर हम ऐसे ही बैठते थे और दिमाग में बहुत बार ख्याल आता था कि क्या करना चाहिए। तो मैंने फिर वहां पे ना एक छोटा सा बोर्ड कहीं से तो भी जुगाड़ करके अरेंज कर दिया। पीछे मेरे बहुत सारे बुक्स होते थे, तो उसके ऊपर मैंने एक पर्दे जैसा कपड़ा आता है वो लगा के उसके ऊपर एक छोटा सा बोर्ड है। आप अपने जो भी अपना सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पे आप जाके मेरे ओल्ड वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको दिखेगा कि एक छोटा सा ऐसा रैक था और उसके ऊपर मैंने एक 2x3 का एक बोर्ड लगा दिया था, व्हाइट बोर्ड। और वहां पे मेरे पास एक लैपटॉप था, तो लैपटॉप के ऊपर मैं लाइव जाता था और लाइव जाके वहां पे इमीडिएटली मैं क्या करता था, यूट्यूब का एक चैनल बना दिया था और ऐसे ही लाइव जाता था और वहां पे बस बोलते रहता था। वहां फिर ये जो 2020 का ये जो भी मैंने आपको बताया राइट, कि यूट्यूब पे मैं लाइव जाता था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे कोई भी बच्चा नहीं देखते रहता। ओके, मेरा वहां पे 0 सब्सक्राइबर्स थे, मेरा कुछ भी नहीं था तभी, राइट। तो फिर धीरे धीरे एक स्टूडेंट आया, फिर एक स्टूडेंट को हम लोग हाय हेलो बोल के, फिर वैसे 1 के 2, 2 के 5, ऐसे कर करके दोस्तों में लगभग 400-500 स्टूडेंट को मैंने लाइव सेक्शन में उसी साल में वहां पे पहुंच गया था, ठीक है। और फर्स्ट ईयर अपने जो भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स थे वो हार्डली कुछ वहां पे 4-5 हजार सब्सक्राइबर्स मेरे बन गए रहेंगे। और वहां से फिर थोड़ा सा हमारा जो भी ऑनलाइन जर्नी उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। सो उसके बाद है ना, फिर मैंने 6-8 महीने, 1 साल भर जितने भी अपने महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स, एचएससी बोर्ड के, वो सारे स्टूडेंट्स को मैं गाइड करने लगा। आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो अपने यूट्यूब पे वगैरह या सारे जो भी आज तक मैंने पढ़ा है, तो लगभग 40,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने गाइड किया हुआ है। जितने भी अपने कॉमर्स के स्टूडेंट है 2017 से लेके आज तक मैं वो सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहा हूँ। ओके, तो लगभग 9 साल हो गए दोस्तों, यहाँ पे मैं सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में 2017 में मैं अकेला ही वहां पे था, सारी चीजें मैं ही देखता था, सब कुछ मैं ही पढ़ाता था। फिर 2020 में अपने साथ वहां पे धीरज बोरा सर और जो भी प्रीति मैम है राइट, ये 2 जन मेरे साथ वहां पे ज्वाइन हो गए। फिर 2021 में और बहुत सारे टीचर्स धीरे धीरे आने लगे, ठीक है। और आज के तारीख में लगभग हम लोगों का वहां पे 7 से 8 टीचर्स का टीम है और ये सारे जो टीचर्स है वो सभी स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं। मुझे स्टार्टिंग के जो भी फेज था वो फेज में धीरज बोरा सर और प्रीति मैम जो भी है, ये दोनों ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। प्रीति मैम का ऐसा था कि वो आपको पता ही है, वो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उनका वहाँ पे पुणे के अंदर है ना एक बहुत अच्छे कंपनी में, रेप्यूटेड कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे जॉब था। लेकिन मेरा ये क्लास का या सारी चीजें देख के मैंने उनको एक बार बताया कि मैम आप अगर मेरे साथ ही वहाँ पे क्लासेस में अगर कंटिन्यू करो तो अच्छा होगा। तो उन्होंने सारी चीजें छोड़ के प्रीति मैम का जर्नी फिर अपने क्लास में वहाँ पे 2021 से वहाँ पे स्टार्ट हो गया। 2021 से उन्होंने अपने क्लासेस के अंदर वहाँ पे सारी चीजें करना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आप लोगों को मैंने वहाँ पे बताया कि एग्जैक्टली किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई। फिर धीरे धीरे चीजें होते गई। फिर उसके बाद हम लोगों के जो भी ऑनलाइन क्लासेस थे, तो बहुत सारे तभी ऐसे थे कि यार कोविड के बाद तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू हो चुके थे। फिर तभी हम लोगों ने गूगल मीट के ऊपर वहाँ पे एक स्पेशल ऑनलाइन महाराष्ट्र वाले जितने भी अपने महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने वहाँ पे बैचेस स्टार्ट करना चालू कर दिया। आज के तारीख में हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 से 4 हजार ऐसे स्टूडेंट रहेंगे जिन्होंने हम लोग जो बच्चों को हम लोगों ने गूगल मीट के माध्यम से वहाँ पे 1-to-1 पढ़ाए हुआ है। गूगल मीट में ऐसा होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट का वीडियो कंपल्सरीली ऑन रहता है और मैं भी स्टूडेंट को पढ़ाते रहता हूँ, तो मैं भी प्रॉपरली स्टूडेंट को देख पाता हूँ और स्टूडेंट भी मुझे देख पाता है। तो क्या होता है कि आप लोगों को जैसे फेस टू फेस क्लास में कैसा लगता है वैसा ही फीलिंग होता है। और अपने क्लासेस में मैंने पहले से डिसाइड करके रखा था कि जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन आएगा ना यार,
तो उनको टिपिकली वो जो कोविड वाला सिचुएशन में जो उनके बाकी के चीजें हुई ना, वो थोड़ा सा बहुत सारे पेरेंट्स को लगता भी था कि ये फिर तभी हमारे टाइम मतलब स्कूल या जब भी स्टूडेंट्स वहाँ पे स्कूल में जाते थे उनकी वहाँ पे ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हुई। तो ये सारे बैरियर्स को निकालने के लिए मैंने गूगल मीट के ऊपर ही क्लासेस शुरू किए थे। तो वहाँ पे जब भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता था तो इमीडिएटली माइक ऑन करके मुझे वो पूछते थे, और कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि उनको गूगल मीट के ऊपर मेरे साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील होता था। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे हर एक साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। साथ साथ में फिर मैंने 2023-24 में बालिका आश्रम करके एक अपने अहिल्यानगर में एक जगह है, न्यू आर्ट्स कॉलेज के एग्जैक्टली सामने है, वहाँ पे मैंने अपना सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का सेकंड जो ब्रांच है वो शुरू किया। तो आज के तारीख में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो हम लोग फेस टू फेस जो भी अहिल्यानगर के स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं फॉर 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड एंड CA फाउंडेशन, ठीक है। और साथ साथ में पूरे महाराष्ट्र के जो भी स्टूडेंट्स है क्लास 11th और 12th के, उनको महाराष्ट्र बोर्ड के सारे स्टूडेंट्स को हम गाइड करते आ रहे हैं। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जो भी CA फाउंडेशन है, जो बच्चा CA का फर्स्ट लेवल होता है, शायद आपको पता होगा CA फाउंडेशन करके, वो सारे स्टूडेंट को हम गाइड करते आ रहे हैं। अभी उसके बाद ऐसा हुआ दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बाद में थोड़ा सा फिर एक होता है ना कि बाबा सपोर्ट करना चालू कर दिया। कहीं ना कहीं पे उनको मेरी जो टीचिंग है, प्रीति मैम की जो टीचिंग है, बोरा सर की जो टीचिंग है, वो उनको धीरे धीरे अच्छी लगने लगी। और लिटरली मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के जब उनके स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं तो लिटरली मुझे है ना, मतलब अलग अलग जगह से, जैसे अपने पास अगर आज देखोगे तो छत्रपति संभाजी नगर से, पुणे से, मुंबई से, नागपुर से, अमरावती से, बीड़ से, फिर जालना से, विदर्भ साइड से, ऐसे बहुत अलग अलग जगह से, अकोले से, राइट, ऐसे बहुत अलग अलग जगहों से वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब भी स्टूडेंट क्लास अटेंड करता है ना, तो बहुत बार उनके पेरेंट्स भी नोटिस करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में कि बच्चा सच में पढ़ रहा है कि नहीं, राइट। बट जब स्टूडेंट 1-2 दिन 4 दिन वहाँ पे क्लास में आता है, उनको एकदम फैमिलियर वहाँ पे फील होता है। और फिर कुछ दिनों बाद पेरेंट्स से हम लोगों को फोन करके बोलते कि हाँ यार सर, पहले ना ये बिल्कुल पढ़ता नहीं था, पढ़ती नहीं थी, अभी वो खुद होके वहाँ पे पढ़ने लगे, इसके अंदर वहाँ पे चेंजेस आने लगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। तो देखो यार, और मैंने ना यहाँ पे अपना जो भी ऑफलाइन सेंटर है, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी थोड़े से फाइंड आउट किए कि बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम क्या होता था कि स्टूडेंट मान लो किसी रीजन की वजह से, अगर समझो बीमार है या वो क्लास को नहीं जा पाया, उनके घर में कोई फंक्शन है या कोई ट्रांसपोर्टेशन में इशू हुआ, या मान लो बारिश आ गई, ठीक है, तो वो टाइम पे बहुत बार मैं जब वहाँ पे पढ़ता था तो ऐसा मैंने फील किया था, ऑब्जर्व किया था कि यार अगर 2 दिन भी मेरी क्लास मिस हो जाती ना, तो उसके आगे वाले जो भी अपने क्लासेस है ना, उसके अंदर जो भी हमको टीचर पढ़ा रहे ना, वो कनेक्ट नहीं होता था, और कहीं ना कहीं पे फिर वो चैप्टर मेरा पूरा छूट जाता था, ठीक है। तो फिर मैंने ना ये जो प्रॉब्लम मैंने मेरे लाइफ में वहाँ पे एक्सपीरियंस किया था, तो मैंने पहले दिन से ठान लिया था कि यार स्टूडेंट को ऐसा कोई प्रॉब्लम अगर आया भी तो वो प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे क्या किया कि जितने भी अपने ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं या ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हम लोगों के लाइव लेक्चर्स रहते हैं ना, हर एक लेक्चर का हम वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, पूरा डिजिटली हम वहाँ पे सारी चीजें हम लोगों ने शिफ्ट कर दी है। और हर एक जो रिकॉर्डिंग होता है ना, तो पर हर एक सब्जेक्ट का, हर एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग हम लोग अपने सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और सारे लेक्चर्स का बैकअप हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे देते हैं। अपना एप्लीकेशन है सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का, तो उसके ऊपर स्टूडेंट्स को है ना, ये जो भी सारे लेक्चर का उनको बैकअप मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी रीजन की वजह से अगर कोई दिन स्टूडेंट नहीं भी आ पाया, तो भी वो नेक्स्ट लेक्चर के पहले वो लेक्चर को, जो भी रिकॉर्डिंग मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड किया हुआ है, तो वो लेक्चर वो इजीली वहाँ पे एक्सेस कर सकता है। और क्या होता है फिर वो लेक्चर देखने के बाद वो नेक्स्ट क्लास से इमीडिएटली वापस हम लोगों के क्लास में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन जो ये प्रॉब्लम है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सेकेंडली, बहुत बार मैंने ऐसे फील किया था कि यार क्लासेस के अंदर तो मुझे बहुत बार समझ में आता है, बट जब हम एग्जाम्स के टाइम पे 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब सेल्फ स्टडी करते हैं, और वो टाइम पे मान लो कि मुझे अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आया, तो फिर वो टाइम पे शायद वो टीचर मेरे पास अवेलेबल नहीं हुआ, तो मैं क्या करूंगा। तो ये जो रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है बच्चों के लिए भी कि बाबा जो भी समझो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस वगैरह सारी चीजें, ठीक है ना, जो भी मैंने अभी आप लोगों को रिकॉर्डिंग का बोला, राइट,
तो उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर स्टूडेंट को दिक्कत आए ना, तो स्टूडेंट एप्लीकेशन में जाके हमने पूरा फोल्डर बनाया, जैसे क्लास 12 उसमें आपके सब्जेक्ट्स दिखेंगे, फिर अकाउंट्स के अंदर हर एक चैप्टर आपको मिलेगा, और वो चैप्टर में पहले लेक्चर में कौन सा क्वेश्चन लिया था, सेकंड लेक्चर में क्या दिया था। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रॉपरली एकदम प्लानिंग के साथ सारी चीजें की है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि मान लो समझो कोई स्टूडेंट है जो अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर रहा है, उसमें उसको कोई दिक्कत आ रहा है, तो वो सीधा क्या करेगा, एप्लीकेशन में जाएगा, वो सब्जेक्ट में जाएगा, फिर उसमें जो भी चैप्टर में उसको दिक्कत आ रहा है उसमें जाएगा ना, उसको आप क्वेश्चन नंबर जो भी मैंने आपको बताया वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करते टाइम भी ना ये रिकॉर्डिंग बैकअप का बहुत बेनिफिट होने लगा। और मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि अहिल्यानगर में जितने भी यहाँ पे क्लासेस है दोस्तों, कोई भी क्लासेस वाले ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट फैसिलिटी। तो कहीं ना कहीं पे अपने क्लासेस का यूएसपी ऐसे में आप लोगों को बोलने में कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। साथ साथ में जितने भी अपने ऑनलाइन के स्टूडेंट्स है, ऑफलाइन के स्टूडेंट्स है, फिर वो क्लास 11 के रहने दो, क्लास 12 के रहने दो, सीए फाउंडेशन के रहने दो, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स को दोस्तों हम लोगों के कुछ ऐसे कस्टमाइज है ना हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जैसे अकाउंट्स का हमारा ये क्लास वर्क बुकलेट है, फिर साथ साथ में अकाउंट्स का हम लोगों का प्रैक्टिस बुकलेट है, ये हमारा एसपी का बुक है, राइट। ये सारे के सारे जो बुक्स है ऑल सब्जेक्ट्स के हमारे कस्टमाइज नोट्स है। तो ये नोट्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है ना कि जितने भी आप लोगों की मतलब जो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है वही टेक्स्ट बुक के कंटेंट को आसान लैंग्वेज में हमने वहाँ पे थोड़ा सा करके स्टूडेंट्स को दिया है। और साथ साथ में नोट्स के अंदर है ना जो भी पिछले सालों के 5-6 सालों के बोर्ड्स के पेपर है तो वो सारे पेपर्स उसमें इंक्लूड किए हैं। फिर एक आधा टॉपिक जो है तो इसके ऊपर कौन से प्रकार का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे हमने ये नोट्स के अंदर इन्वॉल्व किए, ठीक है। अभी मैंने आपको जो बताया क्लास 12 का था, वैसे ही हम लोगों के कुछ वहाँ पे क्लास 11 के नोट्स है, ठीक है। उसी तरीके से अपने कुछ वहाँ पे सीए फाउंडेशन के नोट्स है, राइट। तो ये जो सारी चीजें है ना ये हम वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को अंडर वन रूफ वहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, ओके। साथ साथ में उनको एक अच्छा स्टडी मटेरियल मिलता है। और आप लोगों को आने वाले पार्ट में हमारे एडिटर्स आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार अपना जो भी ऑफलाइन क्लासेस है तो उसमें डिजिटल पैनल पे किस तरीके से पढ़ाया जाता है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होगा, उसका भी एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देंगे। और साथ साथ में जो भी अपने ऑनलाइन बैचेस होते हैं गूगल मीट पे, उस पे भी स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनको वहाँ पे अच्छी से समझ में आता है वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो के एंड में जो भी अपने स्टूडेंट्स के जो भी प्यारे स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, तो सारे स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पे बहुत सारे फीडबैक वीडियोस दिए हुए, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ओवरऑल कैसा है कि यार ये जो प्रोफेशन है ना, बहुत बार मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है और स्टूडेंट जब कुछ सालों बाद हम लोगों को मिलता है और बोलता है ना सर यार आपने तभी हमको ये जो चीज सिखाई थी ना उसके जैसे हमारी लाइफ चेंज हो गई, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ मुझे आज भी वहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स को मैं 2017-18 में पढ़ाया था ना, आज 2025 में भी ना वो स्टूडेंट्स मुझे वहाँ पे कॉल करके याद करते हैं। जब गुरु पूर्णिमा का दिन हो या जो भी मेरा बर्थडे होता है, राइट, तो स्टूडेंट्स लिटरली दोस्तों ऐसा मतलब तरसते कि हम लोग वहाँ पे सर के लिए क्या करें क्या नहीं करें। तो वो जो भी एक प्यार होता है स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे कैसा है मालूम है क्या दोस्तों कि यार देखो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर अपने वजह से किसी की लाइफ अगर वहाँ पे अगर अपन उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन डाल पाए, अगर मान लो कि अपने वजह से किसी का लाइफ एक प्रॉपर ट्रैक पे आ जाए, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं पे इससे पुण्य का काम कोई नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजों की वजह से फिर ये प्रोफेशन में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हमारी जो जर्नी है ये मैंने आपको जैसे बताया 0 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट, तो आज अपने पास लगभग 200 से 250 स्टूडेंट्स हर साल वहाँ पे पढ़ते हैं, ओके। तो यस धीरे धीरे ऐसा ही अपना एकेडमी जो है वो मैं डेफिनेटली वहाँ पे ग्रो करने का सोच रहा हूँ। मुझे पक्का भरोसा है दोस्तों कि जिस तरीके से हम लोगों का काम चल रहा है आने वाले 5 सालों के अंदर दोस्तों जो भी अपने महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स है तो पूरे महाराष्ट्र में हर एक कोने ना कोने पे अपने क्लासेस का वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब ऐसा रहेगा ही कि बाबा ऐसा कोई भी विलेज, ऐसा कोई भी तालुका, ऐसा कोई भी सिटी नहीं छूटेगा कि जहाँ पे बच्चे कॉमर्स मतलब सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी के चैनल को नहीं देख रहे, ठीक है। और जो भी अपने सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स है डेफिनेटली दोस्तों उनके लिए भी जो भी अपने पूरे ना कि सिर्फ इंडिया में जितने भी बच्चे वहाँ पे सीए कोर्स में ऑप्टेड है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी चीजें करने का हम लोगों का प्लानिंग है, ठीक है। तो यस 5 साल बाद तो अपने क्लासेस को मैं बहुत अलग जगह पे देख रहा हूँ।
बट मुझे कहीं ना कहीं पे लगा कि यार अभी तक की जो भी जर्नी है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये जो भी वीडियो है मैंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मैंने जो भी अभी तक मेरा जर्नी शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के एंड में आप मुझे पक्का बोलना कि यस यार आपको कैसा लगा ये वीडियो। ओके, तो चलो फिर थैंक यू सो मच यार। कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा हो सके उतना सारे बच्चों के लिए हम कर पाए।